हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है भूगोल यानी कि जियोग्राफी। हम बात करें आज जियोग्राफी में लगभग 50 क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो स्किप मत करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर यानी कि 111.23 या 111.32 किलोमीटर एरिया कवर करती है पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर के अंदर, और जो इसे घूमने में समय लगता है वो है 4 मिनट। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। और बात करें हम सूर्य ग्रहण, वो कब लगता है? वो है अमावस्या को। नेक्स्ट, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक यानी भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो किस नाम से जानी जाती है? वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ नाम के जो आदमी थे, उसने अंग्रेज थे, उसने भारत पाक विभाजन की जो रेखा थी उसे बनाया था। नेक्स्ट, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत में जो एकमात्र सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी वो है बैरन द्वीप, और ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो कहलाती है देशांतर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि में भारत का विश्व में जो स्थान है वो है 7वां। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? भारत का जो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है, यानी कर्क रेखा यहाँ से पास करती है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में जो सर्दियों में वर्षा का कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो है रेफलेशिया। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो कौन सा है? रेफलेशिया। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी वो है शुतुरमुर्ग। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। जो बात करें कि संसार का जो सबसे बड़ा सेल है वो कौन सा है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में जो सबसे छोटा पक्षी वो है हमिंग बर्ड। बिल्कुल दोस्तों, छोटा सा पक्षी होता है, आकाश में उड़ता है, तो हमिंग बर्ड वही पक्षी है जो सबसे छोटा पक्षी संसार में कहलाता है। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। नेक्स्ट, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी दोस्तों कहलाता है उदयपुर, यानी राजस्थान। राजस्थान का उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। नेक्स्ट, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? बात करें माउंट एवरेस्ट जो स्थित है नेपाल के अंदर, मेन जो चोटी है वो नेपाल में, यानी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी कहलाती है? भारत श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है, यानी
रेजिडुअल यानी बची हुई जो पर्वतमाला वो अरावली कहलाती है और सबसे पुरानी पर्वतमाला यही है। और बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार बात करें वो है पामीर या तिब्बत का पठार। तो सबसे ऊंचा पठार पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि दिलवाड़े के मंदिर कहाँ स्थित है। बात करें ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। और बात करें कि दिलवाड़े के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, वो है जैन धर्म। और कहाँ स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में। नेक्स्ट, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो विश्व का जो पहला देश जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया वो है भूटान। और बात करें भूटान जो बफर स्टेट भी कहलाता है, बफर स्टेट भी कहलाता है भूटान। नेक्स्ट, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है वो है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों बात करें गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है भारत के अंदर वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी करता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन है भारत के अंदर वो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल करता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? रबड़ का जो सबसे अधिक उत्पादन वो करता है केरल यानी केरला आपका भारत का जो रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक करता है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? बात करें भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा अनाज खाया जाता है वो है चावल। दोस्तों चावल की बात करें, जो चावल की जो कंजम्पशन है वो साउथ के अंदर ज्यादा है, इसलिए जो सबसे ज्यादा अनाज खाया जाता है भारत में वो है चावल। नेक्स्ट, रूस की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों रूस की जो मुद्रा है वो कहलाती है रूबल। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की जो मुद्रा है वो है येन। येन जापान की मुद्रा। और बात करें कि जो अपना रूस है उसकी जो मुद्रा है वो है रूबल। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला वो है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों सबसे पहले जो चढ़ने वाली महिला थी माउंट एवरेस्ट पर वो है बछेंद्री पाल। और 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला पहली जो बनी वो है संतोष यादव। इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा के रेवाड़ी से। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संतोष यादव जिसने 2 बार चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट की। और सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो कोई भी शहर होता है वो किसी नदी के किनारे स्थित होता है। वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इसलिए भी डाले थे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो ये अच्छे से समझना कि नासिक जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, वो है गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन यानी एमपी, उज्जैन एमपी में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश। और किस नदी के किनारे है? शिप्रा। दोस्तों ये क्लियर कर दूं मैं दोबारा, नासिक जो है गोदावरी और उज्जैन है शिप्रा। नेक्स्ट, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक जो कौन सी नदी का उद्गम स्थल है वो है नर्मदा। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा। वर्तमान में से ओडिशा के नाम से जानते हैं। तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बनाया गया। और बात करें ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर
बनाया गया। नेक्स्ट, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक जो आज वर्तमान में कहाँ का हिस्सा है? उड़ीसा। और अभी आपको दोस्तों मैंने बताया था कि जो आपका जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया, इसलिए कटक भी महानदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर जो सागर है वो है अरब सागर। नेक्स्ट, भारत मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल जो है थार मरुस्थल, यानी राजस्थान का जो मरुस्थल है थार, वो भारत का मरुस्थल कहलाता है। थार आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान। नेक्स्ट, जयपुर की स्थापना किसने की? जयपुर की जो स्थापना है वो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। जयपुर की स्थापना किसने की? राजा सवाई जय सिंह। नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो नदी है वो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या आपका किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? आसाम, यानी असोम। आज के टाइम जो हम बोलते हैं असम को असोम के नाम से जानते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य या काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असोम। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि विश्व का सबसे देश छोटा जो है एरिया वाइज वो कौन सा है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? जो समुद्री सीमा सबसे बड़ी है वो है कनाडा। तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? वो एशिया महाद्वीप कहलाता है, जिसमें भारत चाइना स्थित है। नेक्स्ट, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश यानी प्रोड्यूसर, तो चांदी का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है विश्व के अंदर वो है मैक्सिको। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है विश्व के अंदर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरिया रूस का है। और बात करें ये कौन से दो शहरों को जोड़ता है, वो है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। बात करें जो ट्रांस साइबेरिया जो रूस का जो दो शहर है वो है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। दोस्तों आज जो हमने क्वेश्चन किया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ। बायो पे आपकी बात करें बायोलॉजी के, और आपका जो साइंस में टॉपिक है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 1 और केमिस्ट्री 2 जो पार्ट है, और जो आपकी कंप्यूटर है उसके भी 3-4 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ। आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।